Welcome to the Apex Classes EduTech channel. Today we are going to complete the remaining section of lesson number 10 from your panorama book के आगे देखिए. ओके, दो का मैंने मीनिंग लिख दिया था, यद्यपि इसका अर्थ हालांकि भी होता है. हालांकि देयर फादर फॉरबेड, उनके जो पिताजी थे, फॉरबेड मीन्स व्हाट? रिफ्यूज. व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्यूज? हिंदी में लिख सकते हैं मना करना. हालांकि उनके पिताजी उनको साथ में घूमने जाने देने के लिए क्या करते थे? मना करते थे. तो पिताजी की तरफ से लड़कियों को पता था अलाउ नहीं किया जाएगा. एंड जोफ हैड नेवर, और जोफ ने कभी भी नहीं एक्सप्रेस्ड यानी दर्शाया. और जियोफ इसके बारे में क्या सोचता है कि मेरे को उसके साथ घूमने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, एन ओपिनियन. तो जियोफ ने कभी जो है अपना विचार जाहिर नहीं किया. यही तो वो जानना चाहती थी. ठीक है, यही तो वो चाहती थी कि मेरा भाई मेरे बारे में क्या सोचता है. सी न्यू, उसे पता था. ये क्या है? नो जो है वो फर्स्ट फॉर्म है और न्यू है इसकी सेकंड फॉर्म है. और आप जानते ही हो नॉन इसकी थर्ड फॉर्म है. सी न्यू, वो जानती थी. ही कौन है? उसका भैया. थॉट हर टू यंग. ठीक है, उसका भाई जो है उससे बहुत ही क्या मतलब सोचता था, उसे बहुत छोटी समझता था कि मेरी बहन बहुत छोटी है, इसे मैं क्या घुमाने ले जाऊं. एंड सी वॉज इम्पेशेंट. व्हाट डू यू मीन बाय इम्पेशेंट? देखिए, पेशेंट का मतलब होता है धैर्य. इम्पेशेंट इन हिंदी वी कैन से अधीर. तो वो ये सोचकर बहुत अधीर हो जाती थी कि मैं जो हूँ घूमना चाहती हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा भाई घुमाने ले जाए, अपने दोस्तों से मुझे मिलवा सकता है. ठीक है, लेकिन वो उसे बहुत छोटी समझती थी. सी वॉज कॉन्शियस. कॉन्शियस का मतलब वैसे तो चेतना होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं. क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम कॉन्शियस है, हमारे मन में चेतना है, दिमाग में चेतना है. लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ मतलब होगा अवेयर. अवेयर, और हम क्या कह सकते हैं? पता था. शी वॉज कॉन्शियस, उसे इस चीज का पता था. ऑफ ए वास्ट. वास्ट मीन्स वेरी लार्ज. वेरी लार्ज. वेरी लार्ज वर्ल्ड आउट ऑफ देयर वेटिंग. वेटिंग आप जानते हो, इंतजार कर रहा है. फॉर हर, लड़की को ये लगता था कि इस दुनिया के अलावा, ये स्कूल, ये घर, ये बिस्किट की फैक्ट्री, इनके अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जो मेरा क्या कर रही है? इंतजार कर रही है. मतलब लड़की को ये लगता था कि एक न एक दिन ऐसा होगा कि अपना टाइम आएगा. कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन मैं क्या करूंगी? वो होगा जो मैं चाहती हूँ. मैं हर जगह घूमने जाऊंगी, लोग मेरा स्वागत करेंगे, मेरा मान सम्मान किया जाएगा. मेरा भाई मुझसे बात ही नहीं करता है, मुझे कोई बातें नहीं बताता. लेकिन एक दुनिया ऐसी है, वास्ट वेरी लार्ज, एक दुनिया बहुत बड़ी ऐसी है जो कि वेटिंग फॉर हर, उसका इंतजार कर रही है. एंड सी न्यू, और वो जानती थी. इंस्टिंक्टिवली. इंस्टिंक्टिवली मीन्स व्हाट? लाक्षणिक तौर पे. लाक्षणिक तौर पर. तो लाक्षणिक तौर पर या जन्मजात तरीके से जानती थी दैट की. दैट का मीनिंग आप जानते हैं ना? की. वह भी होता है, की भी होता है. कि सी वुड फील एज एट होम देयर, कि वो बिल्कुल उसका घर जैसे, मतलब दुनिया का पता नहीं कौन सा कोना है, या कोई ऐसा समय आएगा, या कोई ऐसी जगह है जो केवल उसी के लिए बनी है, जो उसका इंतजार कर रही है. वो जगह उसका इंतजार कर रही है. और उसे पता है, ये लड़की के भाव हैं, उसे पता है कि जब मैं वहां जाऊंगी तो मुझे ऐसी फीलिंग आएगी जैसे वो मेरा घर ही है. एज इन, व्हाट डू यू मीन बाय एज? जैसे. एज द सिटी, वो शहर, विच हैड ऑलवेज बीन हर होम, ठीक उसी प्रकार से. बीन का मतलब रहा है. लड़की ये सोच रही है कि जैसे ये शहर मेरा घर है, उसी प्रकार से शायद एक जगह कोई और दूसरी है जहां पर मेरे को उतना ही प्यार मिलेगा जैसा इस शहर में मुझे महसूस हो रहा है, वैसा ही महसूस होगा. मतलब लड़की जो है वो लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेंट है. देखिए, ये तो सपने देखने की अच्छी बात है कि लड़की अपने लाइफ को लेके पॉजिटिव है कि किसी दिन सब कुछ स्थितियाँ बदलेगी और वो होगा, मैं चाहूँगी. लेकिन असलियत क्या है? फिर प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम यह है कि क्या लड़की ऐसा करने के लिए कुछ प्रयास कर रही है? क्या लड़की मन में सोच रही है कि मैं कुछ ज़्यादा अच्छी बनूं, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाऊं, मैं कोई बहुत बड़ी ऑफिसर बनूं, या मैं मेहनत करके बहुत कुछ करूं, ऐसा कुछ सोच रही है? या मात्र वहां जाने की सोच रही है? सोच तो कोई भी सकता है, मुश्किल क्या है? करना होता है. तो बस यही है, जब आप सोचते ज़्यादा हैं और करते नहीं हैं तो वही तो कल्पनात्मक बातें होगी. तो वापिस से देखते हैं इसको.
लड़की चाहती थी कि मेरे पिताजी मुझे किसी दिन घुमाए, सॉरी मेरा भाई किसी दिन घुमाए, बट देयर फादर हैज क्लियरली फॉरबेड देम, पिताजी ने साफ मना कर दिया, एंड ब्रदर हैज नेवर एक्सप्रेस एनी ओपिनियन बिकॉज शी थिंक दैट शी इज वेरी यंग, भाई को ये लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा छोटी, और ये सोचकर सी वॉज वेरी इम्पेशेंट, वो बहुत अधीर हो जाती थी कि मैं कब बड़ी होंगी, मेरे को कब तक ये एक बच्ची की तरह ही मानेंगे, मुझे क्यों नहीं घूमने जाने देते भैया के साथ, मुझे क्यों नहीं भाई अपने मित्रों से मिलवाता। इस प्रकार की कुछ थॉट उसके माइंड में चल रही है, और वो ये सोच सोच के अधीर हो जाती है कि फिर कब बड़ी होंगी मैं, राइट। ओके, इट एक्सपेक्टेंटली, ये इट क्या है, किसके लिए आ गया है, ये इट आया है पिछले ये इट आया है दैट न्यू सिटी, ये इट आया है उस नए जगह, उस नए शहर के बारे में जो उसका इंतजार कर रहा है, और वहां की वो एक प्रकार से रानी की तरह होगी। इट एक्सपेक्टेंटली, एक्सपेक्टेंटली, एक्सपेक्ट मैंने आपको मीनिंग बताया था, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मीन्स व्हाट, आशा, आशा करना, ठीक है, एंड एक्सपेक्टेंटली आसान्वित रूप से, आसान्वित तौर पर। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड, अवेटेड मीन्स व्हाट, वेटिंग, वी आर वेटेड, उसे ये लगता था कि वो जो नई दुनिया है वो उसकी आशा के साथ इंतजार कर रही है हर अराइवल, अराइवल मीन्स व्हाट, मैंने बताया था आपको, अप्रोच्ड, इन हिंदी यू कैन राइट पहुंच। तो एक ऐसी नई दुनिया है जो उसका इंतजार कर रही है। सी सा हरसेल्फ, सी सा हरसेल्फ, उसने खुद को देखा। राइडिंग, राइडिंग मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय राइड, राइड आप जानते हो ना, सवारी करना, सवारी करना। उसे ऐसा लगा जैसे वो सवारी कर रही है देयर, वहां पर जाने के लिए, बिहाइंड जोफ, उसे ऐसी फीलिंग आ रही है, वो कल्पना करी, वो फिर से कल्पना कर रही है, उसे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं अपने भाई जोफ के पीछे बैठी हूँ, मैं अपने भाई के जोफ के पीछे बैठी हूँ। ही वोर ए न्यू, और यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वियर, सेकेंड फॉर्म ऑफ वियर, इन हिंदी वी से पहना। उसे ऐसा लगता है, वो कल्पना करती है कि उसके भाई ने पहना है एक नया शाइनिंग, चमकदार, व्हाट डू यू मीन बाय शाइनिंग, चमकता हुआ। उसे ऐसा लग रहा है कि उसके भाई ने पहना है काला चमकदार लेदर्स, यानी यू नो चमड़े का कुछ, चमड़े का वस्त्र। उसे ऐसा लगा कि उसके भाई ने नए लेदर का कुछ पहना है, एंड सी ए येलो ड्रेस, और उसने येलो कलर की ड्रेस पहन रखी है, विद ए स्पेस टाइप ऑफ कैप, व्हाट डू यू मीन बाय कैप, दुपट्टा, और उसने खास प्रकार का क्या पहन रखा है, कोई दुपट्टा पहन रखा है। ये उसकी फीलिंग है, ये उसका सपना है, वो उसके माइंड में कहीं ना कहीं, या तो ये सीन उसने कोई मूवी में देखा है, या स्कूल में किसी लड़की ने उसे कुछ बताया होगा, उसके माइंड में ये सब चल रहा है कि मेरा भाई ने काली ड्रेस पहन रखी, सॉरी मेरे भाई ने जो है वो लेदर का कुछ पहन रखा है, और मैं बाइक पे उसके पीछे बैठी हूँ, और मेरा जो दुपट्टा है वो हमें उड़ रहा है, और हम कहीं जा रहे हैं, ये उसकी फीलिंग है, वो मन में सोच रही है। फ्लू आउट बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स व्हाट, पीछे। मैंने पीले कलर की ड्रेस पहन रखी है, और एक खास प्रकार का जो दुपट्टा है वो फ्लू आउट, फ्लू आउट का मतलब क्या होगा, उड़ा, वो जो दुपट्टा है वो पीछे उड़ा। देयर वॉज द साउंड ऑफ एप्लोज, साउंड मीन्स आप जानते ही हैं अच्छे से, आवाज। देखिए साउंड के और भी मीनिंग होता है, साउंड का मतलब जोरदार भी होता है, साउंड का मतलब क्या होता है, जोरदार भी होता है। हम लिखते हैं ना ऐसे, साउंड फिजिकल, साउंड फिजिकल का मतलब क्या होता है, साउंड फिजिकल का मतलब हट्टा कट्टा। साउंड सैलरी, तनख्वाह जो होती है वो भी यदि अच्छी है तो उसके लिए भी वर्ड क्या आता है, साउंड सैलरी, ठीक है। एप्लॉज मीन्स व्हाट, प्रेज, प्रशंसा। और प्रशंसा कैसे, क्लैपिंग, तालियां बजाते हुए किसी को प्रशंसा दी जाए तो उसे क्या बोलते हैं, क्लैपिंग, ठीक है। मैं इधर लिख दूं प्रशंसा।
उसे ऐसा लगता है कि वो जो शहर है, वो जो बड़ी सी कंट्री है जो मेरा इंतज़ार कर रही है, वहाँ मैं जाऊँगी। मैं अपने भाई के पीछे बैठी हूँ, उसने लेदर पहन रखा है, मैंने येलो ड्रेस पहन रखी है, ख़ास प्रकार का मेरे पास एक दुपट्टा है। हम गाड़ी पे जा रहे हैं तो बहुत स्पीड से दुपट्टा पीछे की तरफ उड़ रहा है, और हम जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ हमारे लिए तालियाँ बजती है। एज द वर्ल्ड रोज, रोज मतलब राइज की सेकंड फॉर्म है, राइज उगा, एंड रोज सॉरी उगना। राइज मीन्स व्हाट? उगना। ठीक है, सनराइज आपको मीनिंग पता ही है। ठीक है, राइज मीन्स उगना एंड रोज मीन्स उगा। ओके, टू ग्रीट हिम, ग्रीट देम। ठीक है, ग्रीट मीन्स व्हाट? अभिवादन। आई एम राइटिंग हियर दिस वर्ड, ग्रीट मीन्स अभिवादन। ओके, ग्रीट मीन्स व्हाट? अभिवादन। ओके, ग्रीट से बना है ग्रीटिंग। तो लड़की की थॉट क्या? देखिए, लड़की जो है वो ये सोच रही है कि भाई के पीछे बैठी हूँ, जैसे उस शहर में पहुंचूंगी, वो जो शहर के जो सभी लोग हैं वो खड़े होंगे और हमारा जोरदार तरीके से क्या करेंगे? स्वागत करेंगे। ऐसी उसकी सोच है, ये उसकी फीलिंग है। ओके, ही सेट फ्रॉनिंग। देखिए, सब जो हमने 2-3 स्लाइड पहले जो बात स्टार्ट की थी कि जियोफ जो है वो मोटरसाइकिल के किसी पार्ट को ठीक कर रहा है, और वहां से जो हमने बीच में काफी कुछ पढ़ा वो लड़की के माइंड में चल रहा है, और अब ये जो बोर्ड पे आप पढ़ रहे हैं ये रियलिटी है। ही सेट फ्रॉनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉनिंग? सीरियस। वो बिल्कुल गंभीर तौर पर बैठा था एट द ऑयली। ऑयली मतलब ऑफ ऑयल, तेल से संबंधित। कंपोनेंट मीन्स व्हाट? बॉडी पार्ट। मोटरसाइकिल का कोई ऑयल से भरा हुआ जो पार्ट है वो उसने कंपोनेंट क्या ले रखा था? ही क्रेडल्ड। उसने क्या रख रखा था? हाथ में रख रखा था, इन हिज हैंड्स। क्रेडल मीन्स व्हाट? वैसे तो क्रेडल का मतलब पालना होता है, बट यहाँ होगा पुट, और हिंदी में लिख सकते हैं रखा था। उसने रख रखा था अपने हाथ में वो ऑयल का एक डिब्बा, एज दो। व्हाट डू यू मीन बाय एज दो? एज दो मीन्स जैसे कि, वैसे पकड़ रखा था ऑयल का डिब्बा या वो मोटरसाइकिल का कोई पार्ट जो कि ऑयल से भरा हुआ था, जैसे इट वर ए स्मॉल डम्ब। डम्ब मीन्स नॉट एबल टू स्पीक। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ऑयल का डिब्बा नहीं होके कोई छोटा सा क्या है, एक जानवर है। एंड ही, जानवर की बात नहीं कर रहा, ये जोफ की बात हो रही है। और वो, ही कौन? वो जो वॉज विलिंग। विलिंग मीन्स वांट। वो चाहता था इट टू स्पीक, और इट किसके लिए लगा है? एनिमल के लिए। वो चाहता था कि ये जानवर उससे बात करे। शायद ऐसा हो सकता है कि वो जानवर को यूं अपने चेहरे के पास पकड़ के रखे हुए था। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ इट के बाद वर आ रहा है। यहाँ इट के बाद क्या आ रहा है? वर। जब सिंगुलर हो, जैसे इट सिंगुलर है और इसके बाद यदि वर आ रहा है, तो ये ऐसी कंडीशन के लिए यूज होता है जहां पे कंडीशन थोड़ी हाइपोथेटिकल हो। जैसे मैं लिख दूं, इफ आई वर यू। इसका मतलब क्या होगा कि काश मैं तुम्हारी जगह होता। तो क्या कोई व्यक्ति दूसरे की जगह हो सकता है? नहीं पॉसिबल है ना। तो ये ऐसी कंडीशन में लगता है जहां पे सिचुएशन कैसी हो? हाइपोथेटिकल हो। क्या हो? हाइपोथेटिकल हो। ठीक है, जो चीजें रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं हो उनके लिए किसका यूज होता है? वर का। किसका यूज होता है? वर का। अच्छा, एक और बात सोचिए, इस वर का मीनिंग क्या निकलेगा? इस वर का मीनिंग निकलेगा काश। इस वर का मीनिंग क्या निकलेगा? काश। जैसे आपके छोटी क्लासेज में ऐसे आते थे ना, काश में प्रधानमंत्री होता, काश में कक्षा का मॉनिटर होता, काश में अध्यापक होता। तो काश वर्ड का मीनिंग क्या है? काश वर्ड का मीनिंग यही है कि जो असल में आप हो नहीं सकते। ओके, तो लड़की जो अचानक जाके बोलती है आई मेट डेनिकेसी। अचानक जाके क्या बोलती है? आई मेट डेनिकेसी। तो अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ये डेनिकेसी क्या है, आपको पता ही है। डेनिकेसी आयरिश फुटबॉलर है। क्या है? आयरिश। आयरिश मीन फ्रॉम आयरलैंड। डेनिकेसी है वो आयरलैंड का फुटबॉलर है। डेनिकेसी जो है वो आयरलैंड का फुटबॉलर है। तो अचानक जाके
वो जो लड़की है अपने भाई का जान अपनी तरफ खींचने के लिए जाके तुरंत बोलती है, तुम्हें पता है मैं डैनी कैसी से मिली, सोफी ये बात कहती है। ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली। यहाँ अराउंड का मतलब चारों ओर नहीं होगा, यहाँ हम लिख सकते हैं घूमकर। वो अचानक से घूमकर देखता है, एब्रप्टली यानी सडनली। वो अचानक से घूमकर देखता है। वेयर, वो पूछता है कहाँ देखा, मतलब कहाँ मिल गई तुम मुझसे। इन द आर्केड, व्हाट डू यू मीन बाय आर्केड? यहाँ आप लिख सकते हैं मार्केट मैं भैया उससे असल में कहाँ मिली, मार्केट में मिली। फनीली एनफ, व्हाट डू यू मीन बाय फनीली एनफ? इसका मतलब होगा है ना मजाक वाली बात। मतलब वो लड़की कह रही है देखो मैं अचानक से कैसे मिल गई, विश्वास ही नहीं हो रहा है ना। ठीक है, वो अपने भाई को विश्वास में लेने के लिए कह रही है कि विश्वास में नहीं हो रहा है। इट्स नेवर ट्रू, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये कौन बोलता है? जोफ बोलता है। आई डिड टू, ये जो है वो लड़की बोलती है सोफ। भाई कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे उस इतने बड़े फुटबॉलर से तुम मिल सकती हो? तो वो कह रही आई डिड टू, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, कैसे कैसा हो सकता है? तो भाई कहता है कि यू टोल्ड डैड, तुमने पिताजी को बताया कि तुम उससे मिली। पिताजी को बताने क्या लॉजिक है? ऐसी बात तो पिताजी से छुपती है, इसलिए बताया जा रहा है पिताजी को। क्यों? क्योंकि पिताजी भी फुटबॉल के बहुत बड़े फैन हैं और जियोफ को और उसकी सिस्टर को लगता है कि जो पिताजी को मैं ये बात बताएंगे तो पिताजी बहुत खुश होंगे, अरे वाह मेरी जो बेटी है इतने बड़े फुटबॉलर से मिली। सी सुख, व्हाट डू यू मीन बाय सुख? देखिए एक होता है सेक, सेक मीन्स हिलाना एंड सेकंड फॉर्म इज सुख मीन्स हिलाया and third form shaken, third form is shaken. She shook her head, उसने सिर हिला दिया। नहीं, chastened, chastened means what? repenting, पछता रही। लड़की जो है वो पछता रही है। लड़की क्या कर रही है? पछता रही है। किस लिए? अनअवेयरनेस, हिंदी में हम लिख सकते हैं अनभिज्ञता। लड़की जो है वो पछता रही है, अनभिज्ञता मतलब किसकी? दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर। लड़की जो है वो इस चीज को लेकर पछता रही है कि मेरा भाई कह रहा है कि डैडी को बताया क्या मेरे भाई को ये पता नहीं, क्योंकि ऐसी कोई भी बात होती तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताती हूँ, फिर तुम ये कैसे सोच रहे हो कि मैं डैडी को बता सकता हूँ? सीक्रेट्स मीन्स व्हाट? रहस्य, कि मेरे रहस्य तो सबसे पहले भैया मैं तुम्हें बताती हूँ। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैंने ये बात डैडी को बताई होगी? ओके, आई डोंट बिलीव इट, मुझे तो इसका विश्वास नहीं होता। कौन कह सकता है बताइए? ये असल में कह रहा है उसका भाई। कौन? भाई कह रहा मुझे तो विश्वास नहीं होता। तो लड़की विश्वास में लेने के लिए प्रूव करती है। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रोज। अच्छा, क्लोथ को लेकर मैं एक वर्ड क्लियर करूँ। देखिए ये CLOTH और CLOTHES, ठीक है, ये बिना सिले कपड़े होते हैं। ये जो है वो बिना सिले होते हैं, नॉन स्टिच्ड। इसको क्या बोलते हैं? नॉन स्टिच्ड। और ये स्टिच्ड, जैसे पैंट्स, ट्राउजर्स, इनको बोलते हैं स्टिच। ओके, लड़की क्या बोलती है? देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडो। व्हाट इज रॉयस विंडो? ये रॉयस विंडो क्या है? कपड़ों की बहुत महंगी दुकान है, ठीक है, फेमस शोरूम। ये क्या है? फेमस शोरूम ऑफ क्लोथ्स। ये सिले सिलाए कपड़ों का प्रसिद्ध क्या है? जो वस्त्रालय है या इस प्रकार की चीज़ है। तो यहाँ से कपड़े खरीदने इस लड़की के लिए पॉसिबल नहीं है, इतनी अमीर नहीं है, लेकिन उसका भाव है, उसके मन में कहीं ना कहीं दबाव है, किसी दिन में यहाँ से कपड़े खरीदूंगी। तो ये जो भाव है, पता नहीं जब वो जियोफ को डैनी के बारे में कह रही थी, ये भाव अचानक से खड़ा होकर वो कह रही है कि मैं मार्केट में खड़ी थी और वहाँ मैं रोइस विंडो को देख रही थी। वैन, तभी, वैन का मतलब जब नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? तभी समवन केम, कोई आया, एंड स्टूड बिसाइड मी, और कोई आया और मेरे पास आके खड़ा हो गया। मी कौन है? सॉफ। और मेरे पास आके खड़ा हो गया। एंड लुक्ड अराउंड
एंड आई लुक्ड अराउंड, और मैंने घूम के देखा, हु शुड इट बी, इसका मीनिंग क्या होगा? कौन होना चाहिए? और वो कह रही है कि ये कौन होना चाहिए? ये था असल में बट डैनी। मुझे लगा कि ये कौन हो सकता है बट डैनी कैसी? तुम मानोगे नहीं मेरे भैया, असल में वो कौन था? डैनी। कि वो अपने भाई को विश्वास में ले रही। तो ऐसे क्या होगा? इससे ये होगा कि उसका भाई उसकी रिस्पेक्ट करेगा, पूरा परिवार जो है फुटबॉल का फैन है तो वो सभी उसका जो है वो रिस्पेक्ट करने लगेंगे। ये उसके मन में चल रहा है। ओके, ऑल राइट, ठीक है। व्हाट डज ही लुक लाइक? ये भाई कह रहा है जियोफ, ये बात जियोफ कह रहा है, और पूरी लाइन का मतलब है कैसा दिखता है। मतलब पूरी लाइन का मतलब क्या है कि वो देखने में जो है वो कैसा दिखता है। लुक लाइक आप याद रख सकते हैं। ओ कम ऑन, बहन कहती अरे जाने भी दो, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक, तुम्हें पता ही है वो किस प्रकार से दिखता है। भाई कहता है क्लोज टू आई मीन। भाई क्या कहता है? क्लोज टू आई मीन। उसका मतलब क्या होगा? भाई कह रहा है मेरा मतलब पास से, तुमने तो उससे बिल्कुल मिलके आई हो ना, तो तुम्हें तो पता होगा कि वो पास से कैसा दिखता है। मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं। वेल, या कुआं नहीं है वेल, यहाँ वेल का मतलब है ठीक है। वो बता रही है कि ठीक है, ही हैज ग्रीन आइज, उसकी आंखें कैसी है? हरी है। जेंटल आइज, व्हाट डू यू मीन बाय जेंटल? साइलेंट। नो, इट इज नॉट प्रॉपर टू राइट साइलेंट। जेंटल का हम क्या कह सकते हैं? गुड। उसकी आंखें क्या है? अच्छी आंखें हैं। एंड ही इज नॉट सो टॉल एज यू थिंक, और वो उतना लंबा नहीं है जितना तुम सोचते हो भैया। सी वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब ऐसा आश्चर्य होगा, लेकिन यहाँ वंडर्ड का मतलब क्या होगा? थॉट। वंडर्ड का मतलब क्या होगा? थॉट। उसने मन में सोचा। और क्या मन में सोचा? आपको तो पता है कि वो झूठ बोल रही है, भैया को पता नहीं है, तो वो सोचती है। सी वंडर्ड इफ सी, उसने सोचा कि इफ यदि सी शुड से अबाउट हिज टीथ, उसे लगा कि क्या मैं भैया को बताऊं कि उसके दांत कैसे हैं, उसके दांत कैसे हैं। बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, लेकिन इसके विरुद्ध उसने निर्णय लिया। मतलब नहीं बताना चाहा। वो नहीं चाहती कि मेरी चोरी पकड़ी जाए, तो वो दांतों के बारे में भी बात करने वाली थी, लेकिन उसने दांतों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मेरा भाई मेरे से ज़्यादा बड़ा फैन है। किसका? इस फुटबॉलर का। तो उसे तो इसकी हर चीज़ के बारे में पता है, तो उसने सोचा मैं चाहूँ कि पकड़ में नहीं हूँ तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। ओके, देयर फादर हैड वॉस्ड व्हेन ही केम इन एंड, अब वो जो है भैया और जो दीदी हैं वो जा रहे हैं पिताजी के पास में उनको बताने के लिए कि दीदी देखिए, आपको विश्वास नहीं होगा कि दीदी जो है डैनी कैसी से मिले। तो उसकी सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन है। देयर फादर हैज वॉश्ड, वॉश्ड का मतलब पिताजी कोई धोबी नहीं थे, कपड़े नहीं धोते थे। या वॉश्ड का मतलब होगा हैड टेकन बाथ। उनके पिताजी ने क्या कर ली थी? स्नान कर ली थी। व्हेन ही केम इन, जब वो अंदर आया। एंड हिज फेस एंड आर्म, और उसका चेहरा और हाथ वर शाइनी, मीन्स चमक रहे थे। उनका हाथ और चेहरा क्या कर रहे थे? चमक रहे थे। एंड पिंक, एंड ही स्मेल्ट, स्मेल्ट मीन्स खुशबू आ रही थी। स्मेल्ट मीन्स और उनमें से खुशबू आ रही थी किसकी? स्नान करने वाली साबुन की। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, उन्होंने क्या किया? टीवी को ऑन किया। टोस्ट, टोस्ट मीन्स थ्रो, थ्री, और उन्होंने उछाल दिया क्या? वन ऑफ डेरेक शूज, डेरेक का एक जो जूता था वो उन्होंने उछाला। फ्रॉम हिज चेयर ऑन टू द सोफा, वो जब वो खाना खा लिया उन्होंने आके, फिर वो स्नान कर चुके थे और अब वो टीवी देखने वाले हैं, तो उन्होंने टीवी को ऑन किया और जो चेयर पे जो डेरेक का सोफा पे, सॉरी उनकी चेयर पे जो डेरेक का जूता था उस जूते को उन्होंने उठा के फेंका और सोफे पे बैठे। एंड सेट डाउन विद अ ग्रंट, ग्रंट मीन्स व्हाट? गुर्राहट या हुंकार, और वो हुंकार के साथ बैठ गए। कहने का मतलब आराम, जब व्यक्ति के बॉडी को आराम मिलता है तो इस प्रकार से वो जो है उसके ऊपर बैठ गए। और इस प्रकार से आई थिंक ये स्लाइड्स
फिनिश हो रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अब तक हमने पढ़ा दैट हाउ दैट गर्ल कम्स टू होम एंड हाउ शी डिस्कसेज हर फ्यूचर प्लान विद दैट सम ऑफ फैमिली मेम्बर्स। सो अब वो जो है अपने बड़े भाई जोफ को कंसर्न कर रही है कि मैं डैनी कैसी से मिली, और इस प्रकार से जो है कहानी आगे बढ़ती है। सो थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद मी। ओके, सी यू अगेन इन योर नेक्स्ट क्लास। थैंक्स अगेन। डन। हाँ, सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।